अगली बार तुम मुझे इस गाड़ी में बैठने के लिए बोलोगे ना तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। क्यों? डिवोर्स के लिए। डार्लिंग तुम ही ना। रास्ते में 3 बार बंद हुई है। तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? डार्लिंग ये मेरी लाइफ की पहली कार है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? कल को लोग कहेंगे वाइफ पुरानी हो गई तो। वहां से धक्का दिया सर। वो आदमी कहाँ है? वहां पर। दया, दया, तू है? अरे अच्छा हो गया तू आ गया। अरे तुम्हारे लोगों ने तो मुझे ही पकड़ लिया। ये लोग कह रहे मैंने इसे धक्का मारा। तुमने उसे धक्का नहीं दिया तो किसने दिया? मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम किसने दिया। दया प्लीज समझाना इन्हें। देखो बॉस, पहले पता तो चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। सर इसी ने किया है। ये लोग टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे सर। टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे? दारू नहीं दया, विस्की। इसकी दारू नहीं है, हैं? फिर क्या किया? दारू पी के धक्का दे दिया इसको? अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? दया प्लीज समझाओ ना। प्लीज सर, आप इन्हें बिना किसी वजह परेशान मत कीजिए। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। आप कहाँ पे थी? मैं घर पे थी। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे बैठ के पी रहे थे, दिखाओ। इस तरफ। विनोद रहता कहाँ था? यहीं पास ही में रहता था। यहाँ क्यों आया था? विनोद के पास पिछले कुछ दिनों से काम नहीं था, वो बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मुझे मिलने आया था। और तुम लोग यहाँ दारू पीने बैठ गए? हाँ। दारू घर पे क्यों नहीं पी? यहाँ टेरेस में क्यों आए? कोई जगह है दारू पीने की? घर में बीवी सोई हुई थी इसलिए। मैंने घर में दारू पीने नहीं देती। ये यहाँ पे थे हम लोग। ग्लास टूटा हुआ है? ये मेरा है। मैं नीचे गया हुआ था ड्रिंक बनाने के लिए। जब ऊपर आके देखा तो देखा विनोद नीचे गिरा हुआ है। मैं डर के मारे मेरे हाथ से फिसल गया। विनोद यहाँ खड़ा था तो वो नीचे कैसे गिर गया? वो यहाँ बैठा हुआ था ऊपर। ऊपर? हाँ, ऐसे पैर उस तरफ थे। मैंने उसे कहा यार ऐसे मत बैठ, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था, बहुत उदास था वो। शायद इसीलिए आत्महत्या की उसने। उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे धक्का मार के गिरा दिया, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? किसी आदमी को नीचे फेंक के देखेंगे। आदमी को? आप लोग प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज, प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे जाइए, उधर जाइए प्लीज। पीछे हटिए। चलिए। हाँ दया, फेंको। 1 2। नहीं दया, दीवार से काफी दूर गिरा है। अब इस तरह से फेंको जैसे कोई आत्महत्या कर रहा हो। ओके, वो दूसरा डमी ले आओ। संभल के। दीवार के पास ही गिरी है, कार से करीब 2 फीट दूर। लगता है आत्महत्या ही है। देखा ना दया, अरे मैं पहले से ही कह रहा था कि उसने आत्महत्या ही की है। थैंक गॉड समन तुम बच गए। डॉक्टर अंजलि का बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही है। ये एक खून है। मगर जब हमने डमी को इस तरह से फेंका था जैसे कोई अपने आप कूद रहा हो, तो बॉडी दीवार के काफी पास में गिरी थी। अगर ये खून होता तो डमी को 10-12 फीट दूर गिरना चाहिए था दीवार से। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का गला घोंटकर उसे ऊपर से आहिस्ता से नीचे लुढ़का दिया जाता है, तब भी बॉडी बिल्डिंग के पास ही गिरती है। काश मैं आपकी बात का विश्वास कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि इसकी गर्दन पे गला घोटने के निशान नहीं है। हाँ, मगर मैं एक बात कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। जो भी है, दूसरी बात यह कि जब ये ऊपर से गिरा तब ये मरा हुआ नहीं था। आपको कैसे पता? आप तो वहां थे नहीं। पूरी सोसाइटी ने इसकी दर्दनाक चीख सुनी है। ये चुपचाप ऐसे नहीं मर गया है। जब कोई आदमी अपने आप कूदता है ऊपर से और जब वो जमीन पर पहुंचता है तब ज्यादातर वो अपने पैरों पर गिरता है। उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। इसके पैर की हड्डी टूटी नहीं है।
मगर इसके कंधे की हड्डी टूटी है। कोई जब धक्का देता है ऊपर से तब बॉडी सर के बल या कंधे के बल गिरती है। पर ये देखिए, आपने शायद देखा नहीं, इसकी पीठ पर स्क्रैचेस लगे हैं। टेरेस के पैरापेट से इसकी पीठ रगड़ी गई है। वहां कुछ हाथापाई या झगड़ा हुआ है। आप लोगों ने जानबूझकर यह नहीं देखा। ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूं। आपको एसीपी साहब से बदला लेना है, वो आप लीजिए। उनका गुस्सा आप हमारे ऊपर मत निकालिए। यही वो आदमी है ना जो पकड़ा गया है? दया, ये आपका दोस्त है या नहीं? हाँ है, मगर आप ये फोटो कहां से लाई? सच्चाई ढूंढ निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब हम लोग सच्चाई छुपा रहे हैं? हाँ। What nonsense? ये नॉनसेंस नहीं है। अगर मुझे बुलाते तो मैं वहीं सब कुछ ढूंढ निकालती। तो अब आ सकती हैं आप, देखते हैं क्या सच निकालती है। एक आदमी अपने फ्रेंड के घर आता है और टेरेस पर से कूद के मर जाता है। कोई अपने दोस्त के घर आकर आत्महत्या क्यों करेगा? बड़ा ही अटपटा सा लगता है। या ये हो सकता है कि उसे ये टेरेस बहुत पसंद आ गया हो, सोचा क्यों ना यहीं से कूदा जाए। ये वो जगह है ना जहां विनोद बैठा हुआ था और पी रहा था? जी। अगर विनोद ने आत्महत्या की है तो फिर ये खून कहां से आया? और इसे साफ करने की कोशिश की गई है, धोया गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपने दोस्त का खून किया है। अच्छी तरह से पूरा घर चेक करो। स्ट्रगल के निशान देखने की कोशिश करो। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ओके सर। अगर यहाँ कुछ हुआ है और टेरेस में भी भागम भाग हुई है तो किसी पड़ोसी ने जरूर कुछ सुना होगा शायद। ये कहता है बार बार नीचे आया था, किसी ने तो देखा होगा। मैं वहां जाके देखता हूँ। सर, हाँ सुधाकर, क्या है? ये देखिए सर। ये खून कैसे? मेरा हाथ कट गया था। कैसे? वो बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई। बॉटल हाथ से फिसल गई तो हाथ कैसे कट सकता है? वो उठाने लगा तब कटा। इस बॉटल के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। फेंक दिए? हाँ, तो रखे भी क्या करता ना। अब तो लगता है खून आप ही ने किया है। तुम्हें कोई आवाज आई थी ऊपर से? तुम्हारा घर तो एकदम नीचे ही है टेरेस के। हाँ, पहले तो वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद कोई टेरेस पर चल रहा था, इधर से उधर। और हाँ सर, उसके बाद कांच टूटने की भी आवाज आई। तो तुम गए थे ऊपर? हाँ, मैं जाने ही वाला था कि इनके झगड़े की आवाज आने लगी और ये श्यामल कुछ चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? ठीक से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ चोर कह रहा था। चोर? उसके बाद किसी के चीखने की आवाज आई और कोई भागा। भागा कहां से? अब ऊपर से नीचे। तुमने देखा उसे? नहीं, मैं इस बार ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। फिर भागने की आवाज? इस बार कोई नीचे से ऊपर भाग रहा था। आप कब आए? अनफॉर्चुनेटली मैंने सब सुन लिया है। अब आपका दोस्त बुरी तरह से फंस गया है। आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि ये खून नहीं, आत्महत्या है।
और मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसे अभी अरेस्ट कीजिए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।